कि भाई योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर लेके तृप्ति का घर जो है ध्वस्त कर देना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध किया उसने, तृप्ति का घर तोड़ना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं है योगी के पास तो यही तो मैंने बार बार कहा, मुझे एक बार चैलेंज किया कुछ लोगों ने कि मोदी आकर के आपका घर तोड़ देगा। हमने कहा मोदी का बाप का ताकत है क्या जो बुलडोजर लाके मेरा घर तोड़ देगा। नरेंद्र मोदी को यदि रोना आया, बिल्कुल रो सकते हैं नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी का रोना मुझे जायज भी लगता है। जिस आदमी ने 3000 करोड़ ज्यादा की खड़ी महंगी मूर्ति खड़ी करा दी हो और उससे देश का रत्ती भर विकास ना हो रहा हो, मूर्ति बनाने वाले को रोना तो आएगा ही। रावत जी, हमारा देश चांद तक पहुंच चुका है, तिरंगा चांद में फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में 8 साल के बच्चों के साथ जो है ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है। अब स्कूलों में भी हिंदू मुस्लिम चलेगा, ये बताएं। देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूँ इस पूरे मसले पर कि ये जब वीडियो हुई, एक बड़ा मामला है। आपने देखा होगा कि मणिपुर की घटना के तत्काल बाद ध्यान भटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़े एक्शन में आया, तो योजनाबद्ध तरीके से संघ परिवार और उसकी सरकार ने नूह में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने का षड्यंत्र किया। 26 तारीख का आपको मालूम होगा कि 26 तारीख को बहुत बड़ी ऐतिहासिक पंचायत हमारे देश के किसानों ने वहां पर बुलाई थी। वहां था सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ, और वह ऐलान था कि जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार के हमले संघ परिवार और उसके सरकार, उसके गुंडे हमला करते हैं मुसलमानों, उसके लिए चेतावनी को लेकर के था। तो 26 तारीख को 2 घटनाएं एक साथ घटी है। एक तो ये मुजफ्फरनगर में 7 साल के मासूम बच्चे को जिस तरीके से पिटवा रही थी वहां की शिक्षिका तृप्ता त्यागी, और वो त्यागी पिटवाने के दौरान ये भी कह रही थी ये मुसलमान बच्चा, और सब आकर जोर से मारे, ताकत से मारे और कस के मारे। एक वो वीडियो का बनना, और दूसरा क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि चंद्रयान हमारा सफलता से लैंड हो चुका था, और जब लैंड हो रहा था पूरा देश और दुनिया देखना चाह रहा था लैंडिंग के समय, तो आधा से ज्यादा स्पेस मैं यूट्यूब के जो स्क्रीन पर है इसरो की, उसे प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री झंडी हिला रहे थे, प्रधानमंत्री ने भाषण दे दिया था। लेकिन हमारे देश में देश के करोड़ों करोड़ किसानों ने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम इस देश को नफरत की आग में झोंकने नहीं देंगे। किसान ऐलान कर रहा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले भाषण दे चुके थे देशवासियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो दोबारा भाषण देने के लिए पहले जाते हैं बेंगलुरु में और वहां पर रोड शो करते हैं, और फिर जाकर के प्रधानमंत्री गाल बजाते हैं, भाषणबाजी करते हैं। और यही नहीं, ताकि पूरा जो मीडिया का ध्यान किसी भी कीमत पर नूह के में जो हमारे किसानों की बड़ी पंचायत हो रही थी, मैं इसलिए कह रहा हूं मेवात के इर्द गिर्द में जो दंगा था उसके खिलाफ, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी को यदि रोना आया, बिल्कुल रो सकते हैं नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी का रोना मुझे जायज भी लगता है। जिस आदमी ने 3000 करोड़ ज्यादा की खड़ी महंगी मूर्ति खड़ी करा दी हो और उससे देश का रत्ती भर विकास ना हो रहा हो, और जो आज से समझ लो 1962 में नेहरू जी ने जो स्थापित किया, उसमें हम दुनिया के चीन, रूस और अमेरिका के, और बल्कि उससे एक कदम आगे हम तो चांद के दक्षिणी छोर पे जा पहुंच चुके हो, तो मूर्ति बनाने वाले को रोना तो आएगा ही। भाई एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो देश में नफरत फैला रहे, और 8 साल के बच्चों के साथ किया गया। 8 साल छोटा सा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा हुआ था, सहमा हुआ था, इतनी नफरत भर दिया गया, बड़ा होके ऐसे लोग क्या बनेंगे? किस तरीके का, किस तरह देख रहे हैं? नहीं वही कह रहा हूं मैं, ये जो मैं नफरत की बात कर रहा हूं, इनकी नफरत की आग देखिए कि रेल में इनका एक सिपाही किस तरीके से एक आदिवासी और अलग अलग बोगियों में जाकर मुसलमानों की हत्या करता है चुन चुन करके। और वही नफरत एक मासूम, एक स्कूल में जहां मासूम बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर तृप्ति त्यागी के माध्यम से वही एजेंडा, नफरत का एजेंडा, वहां बच्चों के बीच में भी हिंदू मुसलमान कराने का षड्यंत्र किया जाता है। मैं तो यह मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह राय है कि भाई योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर लेके तृप्ति का घर जो है ध्वस्त कर देना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध किया उसने, तृप्ति का घर तोड़ना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं है योगी के पास, तो मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूं मैं बुलडोजर देता हूं, और बुलडोजर है और डीजल नहीं है
तो मैं योगी को उसके पैसे देता हूँ, और डीजल है, बुलडोजर है, और चलाने वाला ड्राइवर नहीं तो मैं ड्राइवर देता हूँ। कहाँ चला गया? मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ, हैरानगी की बात यह भी है कि चाहे वो तृप्ति त्यागी के घर पर बुलडोजर चलना हो, इतना बड़ा अपराध कर रही है, नफरत के बीज बो रही वो विद्यालय में, और चाहे वो, मैं फिर कहना चाहता हूं, सागर में जहां दलित परिवार के युवा की हत्या कर दी गई और महिला को नग्न कर दिया गया, शिवराज का बुलडोजर वहां नहीं चल रहा है, योगी का बुलडोजर तिरुपति के घर पे नहीं चल रहा है। बुलडोजर देख, कानून तरीके से सजा हो, बुलडोजर न्याय का प्रतीक है क्या? नहीं, मैंने, एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो यही तो मैंने बार बार कहा, मुझे एक बार चैलेंज किया कुछ लोगों ने कि मोदी आकर के आपका घर तोड़ देगा। हमने कहा मोदी का बाप का ताकत है क्या जो बुलडोजर लाके मेरा घर तोड़ देगा? मैं अनधिकृत कॉलोनी में रहता हूं, लेकिन वो उसके बाप का ताकत नहीं है। मैं ये जानता हूं, ये जो सवाल आपके मन में है, यही मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमानों का, मजलूमों का अपराध में नाम आता है तो बिना जांच पड़ताल के, आपको पता है 1200 से ज्यादा घर दुकानें तोड़ दी गई यहाँ नूह में, और बड़ी रोचक बात बताता हूँ, उसमें हिंदुओं को भी तोड़ दिए। वो बेचारे 71 परिवारों के घर दुकान क्यों तोड़ दी? क्योंकि उनका रोजी रोटी छीन लेंगे, फिर आंकड़े देंगे, बताएंगे 2023 में वहां इतने हिंदू कम हो गए। हिंदू कौन कम कर रहा है? मुसलमानों ने नहीं किया। खट्टर और मोदी सरकार ने जानबूझ के उनके घर और रोजी रोटी छीन ली ताकि वो 71 परिवार वहां से पलायन करे, और फिर अगली बार रिपोर्ट आएगी कि देखो वहां इतने हिंदू कम हो गए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपके, लेकिन ये पूरा का पूरा अवैध है। अरे भाई, आप बिना नोटिस के कैसे घर तोड़ते हैं? ये तो सवाल आपका है। इसीलिए मैंने चैलेंज किया। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में 55 लाख रुपए का खर्च है डीडीए का 11 कॉलोनी को तोड़ने का, राकेश खन्ना के रिकमेंडेशन पर, जन संघर्ष वाहिनी के बिहाफ पर हमने चैलेंज किया था, हम नहीं गिराने देंगे। पर तब सरकार डेमोक्रेटिक थी, वो सरकार थी जो सुनती थी। वह कॉलोनियां आज भी बुद्ध विहार में खड़ी हैं, जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के लोगों को, वह भूपेंद्र रावत तो मोदी ने जो झूठ बोलेगा। आप समझ गए मेरी बात को? हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने दूसरों के घर बचाए, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान के नाम पर अगर आरोप लगे तो बुलडोजर चल जाएगा, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अगर हिंदुओं का संख्या कम करना हो तो उनके घरों को भी चुन चुन के उनकी दुकानों को गिराया जाएगा नूह की तरह। यह षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में मैं कहना चाहता हूं कि तृप्ति त्यागी के लिए बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? वो दलित जिसकी हत्या कर दी, और वो महिला को नग्न करने वाले कोमल ठाकुर जो मंत्री का प्रतिनिधि है भूपेंद्र सिंह का, वहां मध्य प्रदेश सरकार का, उसका घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक छोटे से बच्चा, 8 साल का बच्चा है, ठीक है जी। अब बड़ा होके वो क्या बनेगा? क्योंकि उसका इतने चाटे लगे हैं गाल में कि वो बिल्कुल एकदम डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और टीचर कह रही थी कि जो अब चेहरे पे मत मारो, अब पीठ में मारो। चेहरा जो आप कह रहे हैं, मेरी उसकी मासूम के पिता से बातचीत हुई। अच्छा, हुई ये बात? हाँ, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जब मेरी मेरी बात हुई है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने व्यक्तिगत तौर मेरा सामाजिक बहुत बड़ा अनुभव है। अच्छा। मैंने उनसे एक बात कही, किसी भी व्यक्ति को जब कोई आए, पत्रकार हो, सामाजिक हो, गैर सामाजिक हो, जब वो चर्चा करे बच्चे की पिटाई के विषय में, तो आप उस मासूम बच्चे को दूर रखना, बार बार उसके जहन में, उसके ध्यान में वहां बातें, वह घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये अपील मैंने उनसे की। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि उस मासूम बच्चे के जो जिस प्रकार का स्थिति उसके साथ हुई है, उससे बचाने का तरीका क्या हो सकता है। उनके पिता का रिएक्शन क्या रहा? बहुत देखिए, उसके पिता ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उस मासूम के पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कानूनी तौर पर पूरा न्याय होना चाहिए। और तब मैं कह रहा हूं, वो न्याय कैसा? उस न्याय में यह क्यों नहीं कि बाकियों के घर बुलडोजर चलता है तो तृप्ति त्यागी के समय बुलडोजर क्यों रुकता है? ये सवाल मेरे जन्म में नहीं, प्रत्येक देशवासी के दिल और दिमाग में सवाल होना चाहिए। इतनी बड़ी आरोपी, न केवल ये नहीं, उसने बहुत बड़ा काम किया हमारे देश में, धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर एक विद्यालय में मासूम बच्चों को भी हिंदू और मुसलमान का भेद बताने का षड्यंत्र किया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी दृष्टि में उसने बहुत बड़ा अपराध किया।
उसके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं डेमोक्रेटिक व्यक्ति हूँ, पर मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुलडोजरों से तुम न्याय करने का बात करते हो जिस तरीके, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बुलडोजर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ। नरेश टिकैत ने बच्चों को आपस में गले मिलवा दिया, लेकिन तृप्ति त्यागी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लगा कि हाँ उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं देखिए, मैं आपकी एक बात फिर कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे नरेश मैं टिकैत आपका, के बारे में? मैं आपकी एक बात बताना जी, चाहता जी। हूँ। मासूम बच्चों के दिल और दिमाग में, मैं तो कह रहा हूँ ये गले मिलाने का मामला क्या, मैं देख रहा था उस वीडियो में, ऐसा लग नहीं रहा था कि बच्चों के मन में, बच्चे जब पीट रहे हो बच्चों के मन में यह बात हो, लेकिन वो तृप्ति त्यागी बीच बीच में कह रही थी ये मुसलमान है, जोर से मारो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसके नरेश ने क्या किया, नरेश का अपना चरित्र है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट नहीं हूँ जिस प्रकार न्याय के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कदम उठाती है, उस तरीके से मुझे दूर तक भी नहीं दिखता है कि उस मासूम के प्रति कोई न्याय हो रहा हो। लेकिन उन्होंने कहा कि वीडियो को काट छाट के दिखाया, टीचर नहीं कौन, अच्छा एक मिनट, उसने तो ये भी कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। तो जरा हम ये कहना चाहते हैं षड्यंत्र वीडियो वाले बनाने का वाले कहा है, तो वो जरा बता दे उसने क्यों कहा, उसके मुंह पर क्या उस वीडियो वाले बनाते लड़के ने भरा कि तुम बोलो कि मुसलमान है, जोर से मारो, पीठ पे मारो, गाल पे लाल हो जाएगा, गाल पे अब मत मारो, जोर से मारो, पीठ पे मारो। ये किसने सिखाया? षड्यंत्र वाले ने। हम ये कहना चाहते हैं, उससे कहते हैं कि देखो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। जब उसको पता लग गया कि तो फंस गई है, बेनकाब हो गई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर फिर कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सरकार को स्कूल को हैंडओवर लेना चाहिए, तृप्ति त्यागी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उसे जेल भेजा जाना चाहिए। राहुल जी, राहुल गांधी के बारे में अब शब्द कह रही है तृप्ति त्यागी के, इतना बड़ा नेता इतनी छोटी हरकतें कर रहे हैं कि उन्हें ट्वीट कर रहे हैं, इस यानी कि कोई बात भी नहीं है। देखिए आपको आप मुझे लगता है क्योंकि तृप्ति त्यागी का जो मनोदशा और मानसिक पालन पोषण हुआ है वो सांप्रदायिक माहौल की महिला है और उसके लिए छोटी बात हो सकती है। मैं बहुत हैरान हूं कि 7, 8, 9, 10 साल के, 6 साल, 5 साल के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो वहां तुम हिंदू मुसलमान करा रही हो, तुम इस देश को बर्बाद कर रहे हो। मैं फिर कहना चाहता हूं दुनिया के अंदर जो भी देश धर्मनिरपेक्ष हैं उनकी तरक्की आप दुनिया में देख सकते हो, और जो जितने भी देश दुनिया में सांप्रदायिक है उनका विनाश आपने पूरे संसार में देख सकते हो। तृप्ति पढ़ी लिखी शिक्षिका है, उस स्कूल की मालकिन भी है। आखिर में एक सवाल लेते हैं कि आप किसान नेता है, नरेश टिकैत भी किसान नेता है, बच्चों का आपस में तो गले मिलवा दिया, लेकिन तृप्ति त्यागी के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं देखिए उसके हो सकता है वो इसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई त्यागी नाराज ना हो, तृप्ति त्यागी नाराज होगी तो तृप्ति त्यागी पूरा त्यागियों का नाराजगी का मामला ना बन जाए। ये पूरे त्यागी समाज का मामला बिल्कुल नहीं, तृप्ति का मामला है। तृप्ति ने हमारे देश में, मैं ये कहना चाहता हूँ, नफरत के बीज उगा रही है वो उस विद्यालय में, और नफरत इस देश के अंदर फैलाने के मामले में बहुत बड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। ये मैं